का उत्तर पढ़ने का जो समय बचेगा उससे अधिक प्रश्न आ पाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, तो आगे से सीधा प्रश्न संख्या बुलाऊंगा, आप खड़े होकर के उत्तर आ गया है, अगला उत्तर देना शुरू। पूरक प्रश्न 3 प्रश्न पूछे थे। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम में पिछले 5 साल में प्रत्येक प्लांट में कितना कितना उत्पादन हुआ, ये आंकड़े मेरे पास आ गए। दूसरा प्रश्न था उत्पादन निगम के घाटे में रहने के मुख्य कारण और क्या जो उत्पादन हो रहा है उससे अभी विभाग संतुष्ट है। 3 प्रश्न, तीनों का जवाब माननीय मंत्री जी ने मुझे दिया है, लेकिन बहुत गोलमोल करके दिया है, घुमा फिरा करके दिया है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि 5 साल के जो आंकड़े दिए उसमें से माननीय अध्यक्ष महोदय, सारे हमारे जो उत्पादन की इकाइयां हैं वो उत्पादन इकाइयों की कुल कैपेसिटी 75,286 मिलियन यूनिट प्रति वर्ष है और हम एवरेज पूरे 5 साल में केवल 35,450 मिलियन यूनिट का उत्पादन कर रहे हैं और जो लगभग 50% से भी कम क्षमता का उपयोग हमारे जो प्लांट है वो कर रहे हैं और इससे उत्पादन निगम का जो घाटा है वो लगभग 30,812 करोड़ को पार कर गया, 30,812 करोड़। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि RACV का विघटन हुआ 2000 में और 5 कंपनियां बनी, उत्पादन निगम उन्हीं में से एक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर प्रश्न है। उत्पादन निगम उसी में से एक कंपनी है। भारत सरकार ने उत्पादन निगम को कॉल ब्लॉक आवंटित किए और उन कॉल ब्लॉक को 2007 में अडानी जी की एक कंपनी है, उस अडानी जी की कंपनी को आप प्रश्न अडानी जी की कंपनी को कॉल ब्लॉक उनको दे दिए। उत्पादन निगम ने जॉइंट वेंचर करके और उनको कॉल सप्लाई का उनको ठेका दिया था। माननीय सदस्य, और आज जो कॉल सप्लाई हो रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये चर्चा का विषय नहीं है, चर्चा नहीं, मैं बहुत संक्षिप्त में बात करना चाहूंगा। जो वहां से कॉल जो सप्लाई हो रहा है वो कॉल सप्लाई उसकी जीसीबी की कोई जांच नहीं की गई है। मैं आपसे बार-बार प्रश्न पूछो, क्या मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अच्छा उत्तर दे रहे हो, आप प्रश्न पे मैं प्रश्न पे आता हूँ। हाँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ मंत्री जी से, 25 मार्च 2013 से आज दिनांक तक जो अडानी जी की कंपनी है PKCL, उनके द्वारा आपूर्ति किए गए कॉल की औसत जीसीबी क्या रही है? एक प्रश्न, औसत जीसीबी क्या रही है? और दूसरा मेरा प्रश्न है कि जो जीसीबी की जांच पहले सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च धनबाद के द्वारा की जा रही थी, किन कारणों से उस एजेंसी को बदला और आज की तारीख में जीसीबी की जांच कौन कर रहा है? जीसीबी किस लेवल की आ रही है और भुगतान किस लेवल का हो रहा है? बहुत बड़ा घोटाला ये इसके माध्यम से हो रहा है। मेरे को इस दोनों सवालों का जवाब दीजिए। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे कोल प्लांटों में मंत्री जी ने जो पूछा है कि उत्पादन, सदस्य ने जो पूछा है कि उत्पादन क्यों कम हुआ, उसका मुख्य कारण जिस कोल ब्लॉक के लिए ये बात कर रहे हैं परसा कांता, वो 2013 से वहां पर उत्पादन हो रहा है, लेकिन बीच में कोल की कमी हुई और उस कमी के समय में जो उत्पादन हमारा अतिरिक्त होना चाहिए था, कोल का सप्लाई होनी चाहिए थी, वो कोल की सप्लाई तो हुई नहीं। और छत्तीसगढ़ और राजस्थान सरकार के समन्वय के अभाव में हमारी वो परसा कांता जो हमारी खुद की माइंस है, कोल ब्लॉक है, उसको बंद करना पड़ा, क्योंकि वहां से पर्यावरण और उसकी स्वीकृति नहीं मिलने के कारण छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा
स्वीकृति नहीं दिए जाने के कारण वो माइंस बंद रही। जब हमारी सरकार आई तो हमने प्रयास किया। का सवाल पूछ रहा हूं मैं। उत्तर वो भी सुनिए, बता रहा हूं ना। पूरा आप सुन लीजिए और दूसरी बार आपको पूछे देंगे, उत्तर तो सुनो। हमारी सरकार आई, जो मंत्री जी हमने उत्तर देंगे, प्रयास उत्तर तो किया सुनना पड़ेगा, फिर आप और पूछो। उसको चालू कराया। माननीय अध्यक्ष जी, बैठे बैठे नहीं, जो परसा कौल ब्लॉक के लिए ये सदस्य कह रहे हैं, ये 2013 से उत्पादन निरंतर हो रहा था। 22 में इसकी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। 23-24 में ये खनन के लिए उपलब्ध नहीं हो पाई और इससे अभी 22-23 के लिए खनन कार्य हेतु 134 हेक्टेयर भूमि में से मात्र 43 हेक्टेयर ही हमें मिली। फिर हमने प्रयास किया तो उसके बाद 36 हेक्टेयर और मिली। अभी 108 हेक्टेयर और हमें मिल गई है, जिसके लिए अभी जो आवश्यक स्वीकृति थी उसकी सुनवाई कर ली गई है और उसमें अब जो वापस वो हमें पर्यावरण की स्वीकृति और अन्य स्वीकृतियां मिलने के बाद वो चालू होगी तो उससे भी उत्पादन बढ़ेगा। मैं आपको समझाऊं, घाटे का कारण रहा है हमारी माइंस बंद हो गई, जिससे हमें अतिरिक्त लिंकेज के माध्यम से कोल इंडिया से कोल लेना पड़ा। वो कोल हमें 40% अधिक दामों पर मिलता है। जब हमारी माइंस हम नहीं चला पा रहे हैं तो 40% अतिरिक्त दाम हम दे करके और जब कोल लेंगे तो वो तो घाटा तो होना ही है, क्योंकि वो कोल हमारा ब्लॉक था, वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान सरकार के समन्वय के अभाव में नहीं चल पाया, जिससे हमें वो घाटा हुआ। जवाब आप दूसरा प्रश्न क्या कर रहे हैं? आप एक प्रश्न और पूछ ये जो जीसीबी की आप बात कर रहे हैं, माननीय सदस्य, ये जीसीबी की बात कर रहे हैं, नहीं तो अगला प्रश्न पुकार लूंगा। वो माननीय सदस्य, या तो वो जीसीबी की एक अनुमति और दूंगा। 3 स्तर पर जांच होती है। पहले प्लांट में भी जांच होती है, एक एजेंसी वहां होती है, वो एजेंसी इंडिपेंडेंट होती है। प्लांट में आने के बाद भी जांच होती है। अगर प्लांट वहां माइंस पर जो जांच हुई है उसमें और हमारे प्लांट के अंदर जो जांच हुई है उसमें फर्क आता है तो हम उसको पेमेंट जो हमारी कम जीसीबी आई है उसके आधार पर करते हैं, न कि कंपनी के आधार पर करते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार की अनियमितता जांच में नहीं है। ये घाटे का कारण तो उस समय जब हमें ये कोल ब्लॉक बंद हुए, आज हमें घाटा नहीं हो रहा है। आप जिस टाइम की बात कर रहे हो ना घाटे की, वो आपकी सरकार के समय की बात है। आज हमें घाटा नहीं हो रहा है, आपके समय की बात है। और ये घोटाले इनके समय हुए हैं। आपको अनुमति दूंगा ना, ये इनके समय जांचों में घोटाले हुए साहब, जिस वजह से घाटा हुआ है। उत्तर तो आने दो। अरे साहब, आपके समय के घोटालों की वजह से हुआ है, वो पूछ रहे हो आप पूरा पर्चा। मैं टाइम दे दो, पहले भी आपने समय मांगा था बिजली पर, एक दिन तय कर देना, पूरा चिट्ठा खोल दूंगा आपका। बिना अनुमति के कोई बोले अंकित नहीं हो। करा लो एक दिन जांच, फिर आप चर्चा करा लेना आप। अरे हो गया आपका, पूरा सुना देंगे आपको। हाँ, अरे आप बैठिए। हाँ माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मैं ये इतना सा ये जिसका प्रश्न है उसको अनुमति दे दी। बैठिए, मैंने वो अनुमति दी है तीसरे की भी। मैं ये पूछ रहा हूं, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं 2007 में तो हमारी सरकार नहीं थी। 2007 में माननीय वसुंधरा जी की सरकार थी। उन्होंने कॉल ब्लॉक जो दिए वो अडानी जी को दिए और अडानी जी वहां पर कोयला सप्लाई कर रहे हैं। नाम नहीं ले, और जीसीबी जो सदन का सदस्य नहीं हो नाम नहीं ले। कॉल कंपनी वो तो उसमें है सर, रिकॉर्ड पे है, रिकॉर्ड पे है। कोयला आ रहा है 3600 जीसीबी का, भुगतान हो रहा है 4600 जीसीबी का, और पूरा के पूरा घोटाला जो है अडानी जी के फेवर में किया जा रहा है। ये अडानी जी के कब तक आप जो है रक्षा करोगे? माननीय मंत्री जी, आप ये रक्षा कब तक करोगे? मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ अध्यक्ष। प्रश्न पूछ रहे हो, भाषण नहीं, ये भाषण के अलग से अपन आएंगे। आप प्रश्न पूछो। कि अब तक जो जितना भी जीसीबी का कोयला आया है, क्या आप मंत्री जी उसकी जांच कराने के लिए तैयार हैं? अगर आप जांच कराने के लिए तैयार है, मैं सारे क्वेश्चन ड्रॉप कर देता हूं। बैठिए माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय,
माननीय सदस्य जो पूछ रहे हैं, ये जीसीबी की जांच निरंतर हर रेक की होती है और इसमें एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वो स्वयं जांच करते हैं। इंडिपेंडेंट एजेंसी अलग जांच करती है, हमारे कोल प्लांट में अलग एजेंसी जांच करती है। तीन जगह जांच करने की प्रक्रिया है। उसमें जांच में जो भी जांच हमें जो घटिया मिलती है, उस कम जांच वाले आधार पर पेमेंट होता है, न कि किसी भी मैनिपुलेशन के आधार पर। और बैठिए, अगला प्रश्न श्री सुरेश गुजर। क्वेश्चन है, जांच होती इतना है। इम्पोर्टेंट जांच पूछा। जांच का आश्वासन नहीं दे रही सरकार भाई। एक मिनट, सरकार सिर्फ जांच करा ले, यही तो हम चाह रहे हैं। करा रही है, नहीं कह रहे, मंत्री जी आश्वासन दे कि हम जांच कराएंगे। कह दिया जांच कराइए। नहीं सर, जो श्री कोयले की क्वालिटी जांच की हो गई। भुगतान की जांच कराने के आश्वासन दे देंगे। जांच दे दिया, नहीं दिया सर। श्री सुरेश गुजर। अध्यक्ष जी हमारी तो मंत्री जी को बोलने दो। अरे जांच के लिए कहा है माननीय अध्यक्ष नहीं महोदय, कहा, फिर आप कह रहे हो जांच के लिए। आप कह रहे हो जांच के लिए सरकार ने कहा है, ये रिकॉर्ड पे अध्यक्ष जी। ये बाद में सरकार बदलनी नहीं चाहिए। माननीय विपक्षी नेता, उन्होंने माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप जिस जांच की बात कर रहे हैं, वो जांच की कॉपी मंगाकर मैं सदन की पटल पर रखवा दूंगा। जो जांचें हुई आप चेक कर लेना उसको। हम तो आपसे जांच चाह रहे हैं। आप पुरानी जांच नहीं चाहिए, सरकार जांच कराना चाहती है कि नहीं उन जांचों की। जांच की कॉपी दे रहे हैं। डैम के घोटाले सब सामने आ जाएंगे। माननीय आप जांच के कराओ जांच, आ जाएंगे पूरे। तो जांच से क्यों डर रहे हो? पुरानी जांच दे रहे हो, आप कराओ ना जांच। माननीय विपक्षी नेता, माननीय सदस्य, जिस जांच के आधार पर जो आरोप लगा रहे हैं, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं नेता प्रतिपक्ष जी। आपके समय पर पीएलएफ कम था, 55 से 60-65% तक उत्पादन होता था। आज हमने उन्हीं संयंत्रों से उत्पादन बढ़ाया है। हम आज का इतिहास का सबसे ज्यादा उत्पादन पिछले 8 दिन में हुआ है। 7,000 के ऊपर हम लेकर के गए, जो आपके समय 4,500 तक होता था, 5,000 होता था। हम कोई आरोप नहीं लगा रहे। हमारा समय हो, इनका समय हो, जांच कराने में क्या दिक्कत है सरकार? और सुनो, हमने तो जांच कराने का आदेश करो। आपके समय में, हमारे समय में क्या होता है? हो गया। हमने आपके समय 2,000 मेगावाट तक का उत्पादन बढ़ाया है और अध्यक्ष महोदय, उसकी लागत भी कमाई है। अगर घटिया कोल है तो अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रश्न का जवाब मिल गया। अरे अगला प्रश्न, माननीय मंत्री जी, प्राकृतिक अरे आपदा में आपका आ गया, इनका जांच की कॉपी दे देंगे, खत्म हुई बात। प्राकृतिक आपदा में नुकसान होने पर अरे एक सेकंड, किसानों का मुआवजा तो अरे हो गया जवाब। मेरा निवेदन ये था आपकी, आपने एक व्यवस्था दी, इसको हम सबको स्वीकार, इसको कोई विवाद नहीं है कि प्रश्न आने के बाद प्रश्न और उत्तर हाउस की प्रॉपर्टी होती है। हर सदस्य को चाहता है कि उसका उत्तर क्या आया, क्योंकि अभी इसमें लोड नहीं है और हम इसमें पढ़ रहे, लेकिन अभी तक ये लोड हुआ नहीं है। जब तक इसमें लोड नहीं है तब तक उत्तर पढ़ें, ताकि सभी सदस्यों को जानकारी हो सके कि भाई ये उत्तर आया है। लोड है, हाँ।